हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर शोन बिलो द ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू एमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन पूछ रहा है। तो देखो, वेवलेंथ का ट्रांजिशन की बात करें अगर हम लोग, है ना, और हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। तो ये 1/λ इज इक्वल टू, ठीक है, आर इंटू आर मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये n1² माइनस n2² मतलब ये छोटा ऑर्बिट नंबर, ठीक है, -1 बड़ा ऑर्बिट नंबर का स्क्वायरिंग, ऐसे फॉर्मूला होता है। मतलब अपने को मेनली जो देखना है ना यहाँ पर, ठीक है, वो ध्यान रखना है कि इस वाले पे n1 n2 पे, ठीक। तो हम लोग लिखें फॉर ए। तो ए के लिए देखें तो ए कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, 3 to 4, मतलब सॉरी 4 to 3। तो 4 to 3 कर रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे 1/λ ए। देखो, सबको चेक करना पड़ेगा बच्चों, बिना चेक किए हो तो डायरेक्टली आप या तो पूरा याद रखें आप, तभी बोल पाएंगे। अगर याद नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो Z² भी होता है, बट नहीं लिया क्यों, क्योंकि Z यहाँ पे 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। तो n1 मतलब लोअर ऑर्बिट नंबर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि ए जो है ना 4 से 3 में जा रहा है, ठीक। तो आप इसको देखें तो 16 और 9 है ना। तो 16 और 9, तो यहाँ पे आ जाएगा r इंटू 16 माइनस 9 7, तो 7 अपॉन ये 16 इंटू 9। तो अब ये मुझे तो छोटा नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो ये लैम्डा जो है ना, ये वाला लैम्डा वाला पार्ट, देखो ये इस पे डिपेंड करेगा, ये 16 इंटू 9 पे। जिसका ये वैल्यू कम होगा ना डिनोमिनेटर में, क्योंकि लैम्डा भी डिनोमिनेटर में है, तो जिसका ये वैल्यू कम होगा वही यहाँ पर वेवलेंथ कम देगा, ठीक है। तो ये तो कम मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब मैं अगर बी की बात करूँ तो फॉर बी, तो बी का क्या है, बी मूव कर रहा है 4 से 2 में। तो अगर बी मूव कर रहा है 4 से 2 में, तो हम लिखेंगे कि 1/λ बी इज इक्वल टू आर इंटू 4 से 2 में जा रहा है ना, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ओके। तो आर इंटू 16 माइनस 4/64, ठीक है। ऐसा मतलब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए, अब ये यहाँ पर जो है ना, ये वाला पार्ट देखें, ठीक है। अब ये पार्ट देखने से हो जाएगा, नहीं तो पूरा निकाल के देखना पड़ेगा आपको बार बार, ठीक है। तो मैं तो यही पार्ट से ज़्यादातर आइडिया लगा लेता हूँ, एक बेसिक आइडिया लग जाता है, मतलब और कुछ नहीं है, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। अब अगर सी का देखें हम लोग, तो सी जा रहा है 3 से 2 में, तो 1/λ सी इज इक्वल टू आर इंटू 3 से 2 में जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि आर इंटू 5/36, ठीक है। अब अगर मैं डी की बात करूं, तो फॉर डी ये आ रहा है 4 से 3 से 1 में, है ना, 3 से 1। तो 1/λ डी इज इक्वल टू आर इंटू 3 से 1 में, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 9, है ना। तो आर इंटू 8/9। तो सबसे जो कम वैल्यू दिख रहा है ना लैम्डा का मुझे, वो डी वाले पार्ट में मुझे दिख रहा है। बाकी आप खुद चाहें तो यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पर 12r/64 आएगा, ठीक है। तो आप निकाल के जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। बाकी मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पर कि डिनोमिनेटर सबसे कम इसका आ रहा है, ठीक है। इवन अगर पूरा निकालेंगे तब भी देखेंगे सबसे कम इसी का आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि ऑप्शन नंबर डी का जो है ना वेवलेंथ कम आ रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ राइट आंसर, जिसमें डी दिया हुआ हमें।